अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हफ्ते का आखिरी दिन, लेकिन आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट। हमारे यहाँ ये बड़ी आम सी बात हो गई है कि जो शख्स आपको पसंद ना हो, अपनी नापसंदीदगी को जस्टिफाई करते हुए आप सही गलत झूठे सच्चे उस पर कई इल्ज़ाम और तोहमतें लगा देते हैं। हम जानते हैं कि तोहमत लगाना गलत है। जो चीज़ आंखों से देखी ना हो, जिस चीज़ का सबूत या एविडेंस आपके पास ना हो, वो यकीनन दूसरे की बुराई और तोहमत के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह ताला ने इससे बारहा में मना किया है, लेकिन माशरे की इस वक्त तनज़्ज़ुली का ये हाल है कि हम इसको कोई बड़ी बात नहीं समझते। इसके पीछे आपके नफ्सियाती मोटिव्स क्या हो सकते हैं? ये शुरुआत तो ब्लेम से होती है कि कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे शख्स पे कोई इल्ज़ाम धर रहे हैं, और फिर अपनी नापसंदीदगी को या उस इल्ज़ाम को जस्टिफाई करते करते शायद आप कोई इंतहाई कदम भी उठा लें। मिसाल के तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल, कारोकारी का मामला, ऑनर किलिंग, उसमें अगर आपसे कत्ल हो जाता है तो आप जस्टिफाई करते हैं अगले बंदे पे तोहमत लगाकर, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके और एक तरह से उस क्राइम को जस्टिफाई करके। ये किस तरह रोका जा सकता है, शुरुआत कैसे होती है और इसके मुख्तलिफ ज़ाविये क्या हैं, आज की गुफ्तगू में इसका जायज़ा लेंगे। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही हमारे साथ हैं मिसेज़ इरम ज़िया। अक्सर हमारी रहनुमाई करती हैं दीन के हवाले से भी, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरम जी फॉर बीइंग हियर विद अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर उज़्मा अली, माहिर नफ्सियात हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आवर वेरी फेवरेट मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, ऑफ कोर्स वी नो हिम एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। मुख्तलिफ ज़बरदस्त वर्कशॉप्स होती हैं इनकी लोकली एंड इंटरनेशनली, सैकड़ों हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं एंड ही रियली हैज़ द पावर टू शिफ्ट योर माइंड सेट एंड मेक यू अ पॉजिटिव पर्सन। तो उनसे भी जानेंगे कि ये कौन सी बीमार जहनीत है जो आपको तोहमत लगाने पर मजबूर करती है। इमरान भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से किया जाए, जो शख्स तोहमत लगा रहा है उसकी पर्सनालिटी के बारे में हम क्या चीज़ें वसूख से कह सकते हैं कि ये उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है, ये उसका गुस्सा है, क्या है ये? अगर इजाज़त हो तो मीर तकी मीर के शेर से स्टार्ट करूं। नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, चाहे है सो आप करे हैं हमको बस बदनाम किया। आपके सवाल के जवाब में ये है कि जो शख्स तोहमत लगा रहा होता है, मोस्टली उसके पास एक प्लान होता है, मोस्टली उसके पास रीजंस होते हैं, मोस्टली उसके पास कुछ स्टिमुलस होता है। हाँ। जिस पे लग रहा होता है उसको नहीं पता होता कि मुझ पे क्या फायरिंग होने वाली है, इसीलिए जिस पे लगा होता है वो ब्लंडर्स कर रहा होता है, क्योंकि उसको नहीं तैयार था। अचानक किसी ने उसके ऊपर एक तोहमत लगाई और अब वो सिर्फ अपनी डिफेंस कर रहा है, और बाज़ दफ़ा वो उसमें ऐसी गलतियां भी करता है कि जिसके लिंक्स जोड़े जाएं तो कहते हैं हाँ यार देखो कुछ तो है ना, कुछ तो गलत था ना, तभी तो था, शोर क्यों मचा रहे हो, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाता है। लगाने वाले के अंदर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो रीजंस, अगर माजरत के साथ मीडिया के ऊपर आप बहुत सब देते हैं, सबसे पहले बताने वाले हैं हम। हाँ, एक रेस लगी हुई है, एक रेस वेरीफाई किया है नहीं किया, मुस्तनद रिसोर्स है नहीं, कोई मसला। अच्छा, फिर अगर आप इजाजत दे और अगर ये ना कटे तो हलाकतें एक चैनल से 10वें चैनल तक कई गुना हो चुकी होती हैं। अच्छा, पहले उल्टा कहा जाता था, आपको याद है इमरान भाई, अखबार में कोई खबर छपती थी इरम जी, तो कहा जाता था कि एक्चुअल नंबर से कम किया ताकि लोगों में खौफ व हिरास ना फैले, कि अगर 10 लोगों की हलाकत हुई है तो 5 बता रहे हैं। लेकिन अब मामला ज़रा उल्टा हो गया। लेकिन मुझे बताएं कि जो इन्होंने अभी बात की कि तोहमत लगाने वाला तैयार नहीं होता, और वाकई जो अल्टीरियर मोटिव है, हम ड्रामों में अक्सर ये सिचुएशन देखते हैं ना कि जी बदनाम उस लड़की को किया जा रहा होता है जिसके घर खुद रिश्ता भेजना है, और क्योंकि अपने भांडे में छेद है, अपना लड़का इतना ज़बरदस्त नहीं है, तो पहले चाह रहे हैं कि ये बदनाम हो जाए ताकि अपना उल्लू सीधा किया जा सके। क्या कहेंगी इस पर? सिद्रा, हमारे माशरे का ना बड़ा एक इन्हितात है ये कि अब लोग तोहमत लगाना ना लोगों ने एक फ़ैशन समझ लिया है। और जैसे प्लेज़ में तो खैर बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन आपने कोई रिसर्च नहीं करनी, कुछ नहीं करना, एक बात आपको पता चली सही है या गलत है, आपने जी वो अपलोड कर दिया और उस पर हज़ारों किस्म के कमेंट्स आना शुरू हो गए। मतलब माशरे को कभी मैं देखती हूँ तो मुझे ऑनेस्टली वही हिसाब लगता है, जैसे इमरान ने भी शेर सुनाया था कि अंधे निकालते हैं चेहरे पर मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे पे मेरे नुक्स, बहरों को है गिला के गलत बोलती हूँ मैं। अब ये ना हमारे माशरे का शिकार हो गया, हमने कहीं तस्दीक नहीं करनी, हमने उसका पता नहीं लगाना, यहाँ से सुना उधर आग की तरह फैलाई, और फिर क्या करते हैं कि फैशन, जैसे मैंने कहा ना, बन के अब हम बैठे हुए, हमें 4 बातें चाहिए, अपनी सोहबत को हमें थोड़ा सा चटपटा बनाना है। हम किसी भी एक ऐसी पर्सनालिटी को ले लेंगे जो हमें पता है कि थोड़ी सी मशकूक है, उसके बारे में बात करो लोग ज़्यादा सुनेंगे, यकीन जल्दी करेंगे।
तो हम किसी भी एक कैरेक्टर को लेके उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं बगैर ये जाने कि हमारी इन बातों से उस शख्स के ऊपर कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। कि वही बात है कि समंदर में पत्थर फेंको तो तुम फेंक तो देते हो लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता कि गहराई तक कितना गया। अच्छा, लेकिन उज़मा जी, इसमें फिर एक मुहावरा याद आ रहा है कि बद से बदनाम बुरा, यानी कोई शख्स हो सकता है वो तोहमत की शिकार इसलिए होता हो या उस पर इल्ज़ामात इसलिए लगते हो क्योंकि उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो वीक है। एक बड़ा इजी टारगेट है वो, यानी इजी टारगेट हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे ख़वातीन जो मीडिया में काम कर रही हैं उन पे तोहमत लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड में, एक ऐसी उस जगह पे हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि शायद उन्होंने माशरे की कई कदरों को, कई बाउंड्रीज़ को लांगा है। वो घर से बाहर निकल रही हैं, वो खुश लिबास हैं, वो एक मिक्स जेंडर इन्वायरमेंट में काम कर रही हैं। तो ऐसी औरत पर कोई भी इल्ज़ाम लगाना, ऐसी खातून को बुरा बनाना सबसे आसान काम है। आपको लगता है कि ख़वातीन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो इजी टारगेट भी होती हैं तोहमत की? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि जो इजी टारगेट होता है उसी पे तोहमत लग रही होती है, और लगाने वाला जो है बेसिकली वो अपने अंदर के जो डर खौफ होते हैं, शेम होती है, उसको छुपा रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती। जो काम उसने गलत किया है, मिस्टेक किया है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, और बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को सुधारे, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के अपने आप को डिफेंसिव कर लेता है। और इजी टारगेट का यानी घर में भी अगर आप देखें तो हस्बैंड अगर ऑफिस में कोई बुरी बात होगी, बॉस ने डांट दिया, तो घर आके बीवी को डांट रहा होता है क्योंकि बीवी उसके आगे बोलती ही नहीं है। तो जो भी आगे से बोलेगा नहीं, ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेगा, खामोश हो जाएगा या अपने बात नहीं करेगा और आगे से काउंटर नहीं करेगा, तो उस पर फिर इल्ज़ाम लगाना आसान हो जाता है। और लोग जो लगा रहे होते हैं उनको पता होता है कि इनमें से कई दफ़ा आपके लाइफस्टाइल से लोग अंदाजे भी लगा रहे होते हैं। इमरान भाई, जैसे यूसुफी साहब का बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि जी सिगरेट पीने से मर्दों के फेफड़े और औरत का किरदार ख़राब हो जाता है। तो मुझे बताएं कि ये जो हमारी ऑप्टिक्स हैं कि किसने क्या पहना है, कहाँ बैठी थी, किससे कितना मुस्कुरा कर बात कर रही थी, इन वजूहात की वजह से ख़वातीन पर तोहमत लगाना आसान है? देखिए, मैं अगर इसको इस बात से रिलेट कर दें जो हमारे माशरे के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर होता है कि अगर एक बच्ची है जिसकी शादी हुई है और अगर उसकी औलाद नहीं हो रही तो 100% कसूर उसी में ही होगा, ठीक है। मर्द एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर मर्द की रिपोर्ट आ भी जाए तो मर्द की माँ जो कि एक औरत है हत्तुल इम्कान उसको छुपाने की कोशिश करेगी। इसी तरह अगर वो औरत ज़रा से भी कुछ बोलेगी या अल्लाह ना करे उसका कोई खुला या तलाक हो जाए तो फॉर श्योर उसके किरदार में कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश की जाएगी। माशरा एक्सेप्ट भी तो कर रहा है ना इस बात और को। दूसरा मेरे ख्याल में उसके बर्दाश्त को बहुत ग्लोरीफाई भी किया गया है। अगर ये एक हद तक ये भी मान लिया जाए कि सारे नुक्स उसमें नहीं थे, उसके खावन में बुराइयां थी, लेकिन फिर भी आप उसको तभी हार पहनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे अगर उसने तमाम तर बुराइयों के बावजूद अपने खावन को एक्सेप्ट किया रखा। देखिए, जिस माशरे में बद किरदारी मर्द के लिए फैशन, हुस्न, मर्दानगी और ताकत हो, यानी बुराई को बुराई ना समझा जाए बल्कि बुराई को उसके ऊपर अच्छाई प्रोजेक्ट की जाए, माशरा कबूल कर रहा है। सवाल ये है कि ये जो अभी मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही है कि माशरा इतना इन्हितात सवाल पजीर हो चुका है जहनी तौर के ऊपर, इखलाकी तौर के ऊपर, कि माशरा उसको कबूल कर रहा है। एक बच्ची के साथ जाती होती है इंतहा से ज़्यादा शर्मनाक बात है, लेकिन जिस तरह उसको उजागर किया जाता है, उछाला जाता है, उसको मज़े लेके पढ़ा जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। अगर इसकी आप सोचें, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस तरह की कोई खबर आती है रम जी तो खातून का नाम उसके घर तक पहुंच जाएंगे, उसके घर वाले बेचारे रो रो कर दुहाई दे रहे होंगे, और जो मुल्ज़िमान को जब पकड़ा जाता है तो उनके चेहरे छुपा दिए जाते हैं, उनको ब्लर कर दिया जाता है। हमेशा इसके रिपोर्टिंग स्टाइल पर भी अब इंटरनेशनली बहुत बात हो रही है कि लिखा ये क्यों जाता है कि एक खातून या एक लड़की के साथ ज्यादती हुई, लिखा ये क्यों नहीं जाता कि 3 मर्दों ने एक बेचारी बच्ची के साथ ज्यादती की। यानी वहां पे भी आप एक तरह से एक माजरत के साथ एक सवाल जारी रखिएगा, कम से कम उम्र दोशीज़ा के साथ ज्यादती, व्हाट इज दिस बकवास? लिखने के स्टाइल बताएं कि क्या चीज़ को अट्रैक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की यहाँ पे कि जिन चीज़ों को औरत के लिए या ख़ातून के लिए बुरा समझा जाता है, मर्द के लिए उसी हवाले से एक्सेप्टेंस क्यों है? यानी अगर ख़ातून अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रही है रम जी, तो उस पर बड़ा ईजी है ये कह देना कि शी हैज़ क्रॉस्ड अ लाइन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अ मैन कुड बी हैविंग एन अफेयर और कहा जाता है कि मर्द है, मर्द तो करते हैं, या माशरे में उसकी एक्सेप्टेंस मौजूद है, वो तोहमत का बायस नहीं बनती। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये हमारे यहाँ का एक बहुत गलत रवैया है, क्योंकि सज़ा तो दोनों के लिए एक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, गुनहगार दोनों हैं। सही, ठीक है ना। मर्द को मर्द होने का एडवांटेज ज़रूर मिलता है। बहुत सारे मर्द ये कहते हैं कि भाई बीवी की हम तमाम हुकूक पूरा कर रहे हैं,
हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, हमने अपने घर को बहुत अच्छा लगा है। हाँ, थोड़ी सी दिल बशोरी के लिए हम बाहर अगर हल्का फुल्का कर लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, आप गुनहगार होते हैं, चाहे माशरा आपको माने या ना माने। बिल्कुल, और इसमें नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। खातून को कहा जाता है कि अच्छा फ्लर्ट टेक्स्ट पे कर रहे हैं तो ये हार्मलेस है, फिर उसके बाद कहा जाता है कॉफ़ी ही तो पी है, ये हार्मलेस है, फिर उसके बाद फुल फ्लेजेड अफेयर चल रहा होता है तब भी कहते हैं निकाह तो नहीं किया है ना, इट्स ओके। और इसमें एक बात बड़ी वो भी आती है कि जी मर्द सारी खराबियां ना बाहर छोड़ के आ रहे हैं, घर में नहीं ला रहा, घर को गंदा नहीं कर रहा, घर गंदा हो रहा है, और बाय द वे जब रिलेशन खराब हो रहा है तो घर खराब हो रहा है। और घर में वही प्रिंसिपल मैटर्स भी रखे हुए, यानी मैं खुद जैसा भी हूँ, मेरे फेल और मेरे अमाल जैसे भी हैं, लेकिन बच्चों को रिलीजन सिखाना, बच्चों की मॉरल अपब्रिंगिंग करना, बच्चों की तरबियत करना वो खातून का काम है। बेटा उनकी भी तो कुछ बात कर लें, जो मर्द कुछ नहीं कर रहा और उस पर इल्जाम लग रहा है, थोड़ा सा उधर भी चले, उधर भी थोड़ा सा। ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे कि जिस तरह खवातीन पे तोहमत लगती है मर्दों पे भी लगती है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जहाँ हम मी टू जैसी कैंपेन्स की बात करते हैं वहाँ गलत तोहमत या गलत इल्ज़ाम मर्दों पे भी लगाया जा रहा है। क्या माशरा उसके लिए तैयार है? और द वुमेन विल ऑलवेज प्ले विक्टिम? दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वील आस्क राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात ये कर रहे थे कि कमज़ोर माशरती रवैयों की ये दलील है कि ख़ातून को, ख़ास तौर पे अगर प्रोफेशनल ख़ातून हो, उस पर कोई भी तोहमत लगाई जा सकती है। लेकिन जब इस कमज़ोर तबके के लिए हम कवानीन बनाते हैं, नए रूल्स बनाते हैं, मी टू जैसी कैंपेन्स आप देखते हैं जहाँ वो अपने आप को हरासा किए जाने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकती हैं, देयर आर दोज़ हु अब्यूज़ दैट रूल एज़ वेल। बहुत छोटा सा तबका है लेकिन बहरहाल जी ये होता है। और अब सवाल ये भी है कि क्या मर्दों पर तोहमत लगाना, जब उनको सपोर्ट मिल गई है, रैली मिल गई है, किसी भी आप इदारे की बात करें, किसी कॉर्पोरेट की बात करें, अगर खातून ने ऐसी बात की, ऐसा अलार्म रेज़ किया तो फौरी तौर पे कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन तो होती है लेकिन बहुत मुमकिन है कि फ़ैसला खातून के हक़ में हो। तो क्या मर्दों पे तोहमत लगाना अब कदरे आसान हो गया है? उस्मा जी इस पे क्या? जी मर्दों पे भी तोहमत लग रही होती है, इस पर भी अभी आपने कहा ड्रामों में दिखा रहे हैं तो इस तरह के एक दो ड्रामे आ रहे हैं जिसपे मर्दों, तो उसमें भी जो फीमेल जिसने तोहमत लगाई है वो उसका अपना मोटिव था, वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और के साथ शादी करे, तो अपना कोई ना कोई इंटीरियर मोटिव होता है कि आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के केसेस सामने आते नहीं है, जैसे फीमेल्स ने आवाज़ उठाई तो उस तरह के केसेस सामने आने लगे हैं, तो मेल्स के भी इस तरह से केसेस नहीं आ रहे। तो लेकिन दोनों तरह की चीज़ें हमारे पास, जैसे क्लाइंट्स भी आ रहे होते हैं तो दोनों तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, मेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और फीमेल्स भी इन्वॉल्व। इमरान भाई आप क्या कहेंगे? अभी हाल ही में हम देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स जो सेलिब्रेटेड हैं वो डिनाई भी नहीं कर रहे हैं एट टाइम्स, फिर थोड़े अरसे के बाद उनका डिनाइल भी आता है। अभी हमारे सामने एक और ऐसा केस आया हुआ है, मशहूर सिंगर हैं, नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन उन पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया, पहले उन्होंने एडमिट किया, माफ़ी मांगी, फिर उसके बाद वो उस बात से मुकर गए। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर बट इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग टेल। मर्दों पे तोहमत लगाना आसान है? बहुत आसान है। उसका रीज़न ये है कि ये भी हमारे एक माशरे की हकीकत है कि मर्द ये भी नहीं बता सकता कि वो मुझे छेड़ रही है। वो तो बड़े शोर बचा बचा के कह सकती है कि ये मुझे छेड़ रहा है और सारी दुनिया जो है वो कहेगी यार ये तू ज़रूर कुछ कर रहा होगा, लेकिन मर्द अगर जाके ये कहेगा यार ये मुझे छेड़ रही है, यार ये मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ, या ये मेरे ऊपर एडवांसमेंट कर रही है, तो बाकी जिन मर्दों को बताएगा वो भी उसके ऊपर हंसेंगे, और औरतों को तो वैसे ही नहीं बता सकता कि यार मेरे साथ ये हो रहा है। और ये औरत बाज़ दफ़ा इस बात का एडवांटेज कितना कॉमन है, आपने अपनी प्रैक्टिस में कितना देखा है? जैसे हम छोटे बच्चों की, माइनर्स की तो बात करते हैं, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली शरह ज़्यादा है या तकरीबन बराबर है कि बच्चा हो या बच्ची दोनों को अब्यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मर्दों के हवाले से हरासमेंट कितनी कॉमन है आपके ख्याल में? फॉर श्योर रेशियो उस मुकाबले में कम है जो मर्द कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस इन्वायरमेंट में आज भी ख़वातीन की तादाद कम है। हमारे माशरे में आज भी हमारी जो रेशियो है मेल और फीमेल वर्कर्स का वो कम है। पावर आई थिंक कि पावरफुल पोजीशंस पे खवातीन की तादाद एडवांटेज ले जाती हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिस के अंदर मैं ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन इनसिक्योर हो रहा है। मैं खुद कई बार इनसिक्योर हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं जाके मैंने अपनी बेगम को कई दफ़ा अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया कि थोड़ा मुझे कि ये और ये होता है। और मैंने जैसे आपको कहा कि कह नहीं सकते, आप बाहर निकल सकते, इस हकीकत को भी इदराक कर लीजिए कि खातून भी एडवांसमेंट कर सकती है। और अगर जो डिनाइल में है वो सूरह यूसुफ पढ़ ले,
कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे हुआ था। फिजिकली, यहाँ पे सिर्फ फिजिकली बात नहीं की जा रही, यहाँ पे फाइनेंशियल अब्यूज़ की भी बात की जा रही है, इमोशनल मैनिपुलेशन की भी बात की जा रही है कि तोहमत या किसी का राज जान लेना या किसी की वीकनेस जानने के बाद उसको मैनिपुलेट करना, इसमें मेरे ख्याल में जेंडर की कोई तकलीफ नहीं है, तफरीक नहीं है। मर्द भी और ख़वातीन भी इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इरम जी, अगर कोई शख्स अपने आप को ऐसे हालात में घिरा हुआ पाए, बहुत सारी कहानियों में ये ट्विस्ट भी हम देखते हैं कि राज है या तोहमत है, लेकिन एक शख्स को अपनी पावर का अंदाज़ा है, उसने कहा कि अगर मैंने ये बात की तो तुम किसी भी हाल में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, तो वो करो जो मैं कहती हूँ, तब ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? देखो सिद्रा, मेरे ख्याल से अब हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, तो वहाँ तो ज़बानें खुली हुई हैं, तो अपने आप को अगर आप चाहते हैं कि जुल्म सहें तो वो आपका अपना कसूर है, चाहे मर्द हो या औरत हो। अच्छा, माशरे का जैसे इमरान ने कहा ना, एक माइंडसेट ज़रूर है कि अगर औरत को थप्पड़ मारा जाए तो हम कहते हैं कि इस मर्द की गलती है, और अगर औरत मर्द को थप्पड़ मार दे तब भी हम कहते हैं कि इस मर्द ने ज़रूर कुछ किया होगा। हम उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करते कि मसला कहाँ पे और है, हम थप्पड़ की तरदीद नहीं करते। बिल्कुल, और हम उस चीज़ पे पढ़ते ही नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि चाहे औरत हो या मर्द हो, दोनों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई आपके ऊपर तहमत लगा रहा है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है या आपको किसी भी तरीके से मिसयूज़ कर रहा है, तो आप खड़े हों। इस वक्त जो दौर है वो चुप रहने का नहीं है। अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है, अल्लाह ने आपको इतना शऊर, इतनी आज़ादी दी है कि आप अपने हक़ के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन अपने हक़ के लिए बात कीजिए, दूसरे को नीचा ना दिखाइए, दूसरे को जलील ना कीजिए, वही बात कीजिए जो सही है। हम बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन इसमें फिर आई वांट टू ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज। मुझे ये बताइए कि अक्सर मियाँ बीवी के बीच में रंजिशें पैदा करने के लिए, इख्तिलाफात पैदा करने वाले आउटसाइडर्स या थर्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ससुराल वाले रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि कतरा कतरा पानी भी एक पत्थर में सुराख कर सकता है। तो जिस शख्स पे भी तोहमत लगाई जा रही हो, जैसे एक बहू है, नई नवेली बहू है, उसके बोल चाल पे, उसकी 100 चीज़ों पे बुराइयां निकाल के उस पर तोहमत लग रही है कि जी ये लालची है, ये घर का कोई भी नुकसान करने के उसमें है, क्या करना चाहिए ऐसी खातून को? क्या उसको पहले ही दिन फुल स्टॉप लगे, कन्फ्रंट करे, मियाँ को एतमाद मिले, क्या करे वो? देखिए, इसमें कम्युनिकेशन इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन ना, कि मियाँ के साथ वो कम्युनिकेट भी करे और जो भी बात है वो बताए, और फिर हस्बैंड पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो ऑब्जर्व करे कि वो किस तरह से उसका उठना बैठना, रहना सहना, बातचीत करना कैसा है, क्या वो उसके साथ भी वैसे ही बात करती है, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल भी वैसे ही जैसे कि उसकी घर वालों ने बताया कि वो हमसे ऐसे बात कर रही होती है। तो उस चीज़ से वो फिर ऑब्जर्व करने के बाद ही एक कंक्लूजन तक पहुंच सकेगा कि जो उसकी वाइफ है उसका कैरेक्टर कैसा है, या उसका किस तरह से, उसका स्टाइल किस तरह का है, तो क्या वो घर वाले उसके बारे में ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल सही। और वहीं से चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू होती हैं। आपने देखा होगा 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो एक आवाज़ उठाई गई कि जी उनके ख़िलाफ़ वायलेंस है उसकी तरदीद की जाए, उनकी हरासगी के जो वाक़यात हैं उनमें कमी लाई जाए। और उसमें एक स्टडी बाकायदा पेश की गई कि 80% ऑफ द विमेन जिन पे कोई वायलेंट अटैक होता है या वो अपनी जान की बाजी हार जाती हैं, ये अटैक उनके घरों में ही होता है, यानी घर ही उनके लिए गैर महफूज हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पे इमरान भाई कि अगर एक खातून जो घरेलू खातून है उसके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और आए दिन मैं आई यूज्ड टू फील रिपल्स्ड इस तरह के ड्रामों पे, लेकिन लोगों ने कहा जी ये हकीकत है, उसी किसी के नाम से मंसूब कर लेना, घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई देवर है, कोई यंग मेहमान आया है, कैसे अपने ही घर में अपनी हिफाजत कैसे की जाए? देखिए, एक बुज़ुर्ग बहुत अच्छी बात कही थी, हालांकि इज़राए तफन्नुन ही ये बात कही थी कि अच्छा है कि हमारे यहाँ शरई निज़ाम नहीं है, वरना जो इल्ज़ाम लगाने के, इल्ज़ाम तराशी की आदतें हमें गंदी पड़ गई हैं, इस पे हमारे सिवाय हमें रोड पे कोड़े लगने को और कुछ ना हो रहा होता। बड़ा दीन बड़ा एक वाज़े है, इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना और अगर गवाही पेश ना करना, यानी उसको साबित ना करना पे 80 कोड़े हैं सरे आम, मर्द और औरत की तफरीक के बगैर। और ये हद क़ज़फ़ है, यानी इस पर हद नाफिज होती है। इसकी सख्ती इतनी है कि ज़िना के ऊपर 100 कोड़े हैं और इल्ज़ाम लगाने पर 80 कोड़े हैं। ज़रा इमेजिन करें सिवियरिटी इसकी, कि यानी अल्लाह के आगे कितने बड़े मुजरिम हैं और दुनिया के आगे हम कितने बड़े मुजरिम बनने वाले हैं। एक आई थिंक मसनद अहमद की हदीस मुबारक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तोहमत लगाते हैं जहन्नम के अंदर एक पिंजरे में जल रहे होंगे और उनसे कहा जाएगा जब तक साबित नहीं करोगे इस जहन्नम की आग से नहीं निकलोगे। बताइए वहाँ कैसे साबित करेगा बंदा? तो आदमी लरस जाए अगर ये सोच के कि जो मैंने ये बात की है। दूसरी तरफ जो आपने इशारा ये किया है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला सत्तारुल उयूब है। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालता हुआ इंसान, तुझको चाहिए कि तू भी अपने ऐबों
ऊपर पर्दा डालें। वो गुनाह जो छुप के किया जा रहा है वो मुझे इख्तियार नहीं है कि मैं जाके उजागर कर दूं, चाहे मेरे घर का हो, चाहे मेरे घर का लेकिन हो। आप तो यहाँ पे फिर भी हम ये तसव्वुर करके ये मानकर चल रहे हैं कि कोई गुनाह या कोई गलती हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन वापस आके ये बात करेंगे ख़वातीन जो घर पर हैं, और अक्सर ये वो अपने जवाज़ के तौर पे भी कहती हैं कि अगर कोई वर्किंग वुमन है वो कहे कि जी मुझे कहा जा रहा है कि घर से मत निकलो बिकॉज आई एम मोर प्रोटेक्टिव, चलें जी, लेकिन बात इस तरह के माइंडसेट वाले लोगों की वहाँ पर ख़त्म नहीं होती। घर के अंदर भी मज़ीद पाबंदियाँ लगती हैं जब तक ज़िंदगी अजीरन ना हो जाए। तो सवाल ये है कि घर में रहने वाली ख़वातीन किस तरह महफूज हो सकती हैं, अपनी हिफाजत कैसे कर सकती हैं, और अगर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही हो, कोई तोहमत लगाई जा रही हो, तो उनकी क्या हुकूक मौजूद हैं उनके पास। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि घरेलू ख़वातीन जो बाहर नहीं निकलती और निस्बतन तसव्वुर किया जाता है कि वो इजी टारगेट नहीं है क्योंकि उनकी इंटरेक्शन नहीं होती, तो उन पर कोई इल्ज़ाम लगाना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जी कपड़े फैलाने के लिए, धुले हुए कपड़े फैलाने के लिए अगर टेरेस पे जाएँ तब इल्ज़ाम लग जाता है, देवर को हंसकर चाय दे दें तब इल्ज़ाम लग जाता है, गेट पर बेल बजी है जाके देख लें और वापस अगर अच्छे मूड से आ रही हैं तो इल्ज़ाम लग जाता है। तो ऐसी ख़वातीन अपने आप को इन तोहमतों से कैसे बचा सकती हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर का साथ है जी, एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन 10 साल का साथ भी और कंपेनियनशिप भी ज़ीरो हो जाता है जब ऐसा कोई इल्ज़ाम या तोहमत लगती है। इरम जी क्या कहेंगी? सिद्रा, देखो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ का आपस का कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जब आपने 10 साल गुजार लिए एक औरत के साथ, तो कम से कम आप इतना तो जान ही गए होंगे कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। चाहे आपकी बीवी जितनी बदज़बान हो, बदतमीज़ हो, लेकिन फिर भी आप जान जाते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये किस हद तक जा सकती है। अच्छा, ये उमूमन जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में जहाँ बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, वहाँ हमें कुछ बुराइयाँ भी नज़र आती हैं कि अगर एक कंपेनियनशिप उन्हें नहीं पसंद कि ये मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश रहते हैं तो चलो अब इसको बिगाड़ो, तो किसी ना किसी तरह सोचेंगे कि हम इसकी बीवी के बारे में इसके कान में कुछ डालें, कोई बात करें। तो वहाँ पे एक तो वही वाली बात कि देखो जैसे सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मियाँ बीवी के लिए, क्योंकि जब बीवी का मामला घर का हो गया, आप उसमें 4 गवाह पेश नहीं कर सकते, तो अगर मियाँ कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसे अल्लाह की ही कसम खानी है 4 दफ़ा, और 5वीं दफ़ा उसे ये कहना है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह की मुझ पे लानत हो, और ये लानत जब अल्लाह की पड़ती है तो बहुत बड़ा अजाब है। और अगर उस औरत ने ये नहीं किया है या किया है लेकिन उसे अपने आप को बरी ज़िम्मा करना है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कुरान उसने भी इसी तरीके की 4 कस्में खानी है कि मैंने ये नहीं किया है, और अगर मेरा मियाँ सच बोल रहा है तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो। लेकिन तो आप उसे सज़ा नहीं दे सकते। हाँ, उस औरत को फिर आप सज़ा नहीं दे सकते। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं लेके आगे चलती हूँ इमरान भाई, अगर इल्ज़ाम लगाने वाला एक और कोई करीबी रिश्तेदार है और कोई ऐसा मुअज़्ज़ज़ रिश्तेदार है, मिसाल के तौर पे वालिद या वालदा, तो लोग वहाँ पे बरी ज़िम्मा कर देते हैं, नहीं आपको आपसे कसम नहीं उठवा रहे हम, तब क्या करना चाहिए? तब एक खातून क्या कर सकती है? तब तो गवाही है 4 लोगों की। देखिए, जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा हो तो स्मार्ट जो वे है वो सबसे पहले ये है कि आपको इंस्टेंट रिएक्शन करने में आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपकी सही बात भी आपकी उस जोश की वजह से गायब हो जाएगी। सही। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि ये मियाँ बीवी के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, एविडेंस कलेक्शन होनी चाहिए, यानी आप इंतहाई तहम्मुल के साथ एविडेंस कलेक्ट करें। एक बात। दूसरी बात ये कि इस तरह के लोग जो ये काम कर रहे होते हैं उनके शिकार सिर्फ एक नहीं होता, और ज़रूर, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन में, कोई एक ना एक और ज़रूर होंगे जो कि इसी खामोशी की वजह से बैठे हुए होंगे। अगर आप एक के सिर्फ 2 हो जाए और आपके पास कुछ ऐसी एविडेंस हो जाए जिसको सही वक्त के ऊपर उजागर किया जा सके, तो बंदा एक्सपोज हो जाता है, या बंदा खामोश ज़रूर हो जाता है, या बंदा होशियार ज़रूर हो जाता है। अच्छा, एक और इसमें फिर सिनेरियो लेते हैं कि अक्सर जब हम ड्रामों में इस किस्म के सिचुएशंस देख रहे होते हैं, हमें गुस्सा आ रहा होता है कि भाई तुम्हें पता है दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तुम्हारी सास का रवैया अच्छा नहीं, तुम ऐसे क्यों अपनी अकल से फारिग होकर अंधों की तरह कोई काम कर रही हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी इस कमरे में चली जाओ या बाहर चली जाओ, और आपको पता है उसका एक बैकग्राउंड चला आ रहा है, तो उसमें जिस तरह आँख और कान
खुले रखने चाहिए। ज़्यादा प्राइमरी आपका जो जिसके साथ एतमाद बनाना है वो हस्बैंड है, उसको बताना, उसको करना इम्पोर्टेंट है या नहीं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी भी मैंने बात की थी कि आपको अपना डिफेंस तो करके ही चलना है ना, और हर किसी पे अंधा एतमाद या ट्रस्ट भी नहीं करना, अपनी चीज़ों को ठीक रखना है। और जैसे डॉक्टर इमरान ने बात की कि एविडेंस भी इकट्ठे करने हैं। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं उनकी नेचर में होता है ब्लेम करना, तो कहीं ना कहीं किसी और को भी लगा रहे होंगे, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, और फिर आप जब टाइम बेहतर हो, हस्बैंड का मूड अच्छा हो, फिर आप उस चीज़ को खोल के बात करें। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की थी रम जी, जब आप मर्द का जिक्र करी थी, मर्द को इस तरह का जिरगा लगाना, कसम खाना, वो तो तब होता है जब लोग उसको सुनने वाली ऑडियंस मौजूद हो। एक शक्की हस्बैंड जिसका काम यही है कि वो दिन रात आपको इमोशनली टॉर्चर करता है, मैनिपुलेट करता है और आप पे इल्ज़ामात लगाता है, और रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी इवैल्यूएशन हो रही होती है। वही बात कि आपको 10 साल 5 साल साथ गुजार लिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। रोज़ आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना है। ऐसे शख्स के साथ गुजारा मुमकिन है? सिद्रा, मैं तो समझती हूँ कि जो शख्स इतना शक्की है ना, जो ज़िंदगी को जहर बना दे, तो ऑनेस्टली ऐसे शख्स से किनारा कश हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो, आप मेंटली तौर पे इतना सिक हो जाते हो, आपकी पर्सनालिटी इतनी तबाह हो जाती है। मतलब वही वाली बात है ना कि अगर आप किसी को, एक दरख्त को भी रोज़ कोस रहे हो ना, तो वो दरख्त फल देना छोड़ देता है, मुरझा जाएगा, वो ख़त्म हो जाता है। और औरत जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो घर की वो ठंडी छाँव है जिसकी आबियारी करना उस मर्द की और घर वालों का मतलब फ़र्ज़ है। अगर आप उसकी छाँव में बैठना चाहते हैं तो आपको उसको बहुत अच्छा रखना है। अगर आप उसकी पर्सनालिटी को ख़त्म करें, इंसान को सबसे बुरी बात जो लगती है, जहाँ वो टूट के रह जाता है, वो ये कि जब आपकी कोई किरदार कशी करे, जब आपको कोई आसमान से ज़मीन पे लाके रगेद दे, वो चीज़ औरत से बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो अपने बच्चों के लिए, इसके लिए मैं समझती हूँ कि आपको उस वक्त डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप बोल नहीं सकते, आप शटअप कॉल नहीं दे सकते, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या कोई भी हो, तो फिर आप उस जगह से हट जाए, ताकि आपके अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी बची है, आप उस पॉजिटिवनेस को लेके कोई अच्छी चीज़ बजाए। मतलब बड़े थॉमस हार्डी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि देयर इज अ कंडीशन वर्स देन ब्लाइंडनेस, that is seeing something that's not there, absolutely। तो अगर your imagination ना, और आपका जब मूविंग टारगेट हो, तो आप कितनी दफा उस पे डिफेंसिव नहीं करेंगे, तो आप अलग हो जाए। तो सिद्रा, आपने शक की बात की थी कि नफ्सियाती बीमारी भी है ना, तो ऐसे में फिर इलाज की जरूरत होती है। अच्छा, एक चीज़ और है सिद्रा, जब हम ये भी देखते हैं ना, कोई शख्स हमसे आगे निकल रहा है, खासकर मर्दों में ये चीज़ बहुत है। सॉरी इमरान भाई यहाँ बैठे हुए लेकिन मैंने ये चीज़ ऑनेस्टली, ये एक बड़ा माशरे का हमारा वो है कि जब वो देखते हैं कोई औरत ऊपर जा रही है और अपनी जितनी ही काबिलियत पे जा रही हो, हम कहीं ना कहीं से उसकी किरदार कशी करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये तो ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है। हमसे किसी की तरक्की भी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये वाकई ये नफ्सियाती मसला भी है, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ख़वातीन मोस्ट वल्नरेबल हैं, लेकिन ये भी एक मूविंग टारगेट है। हमें जहाँ मौका मिलता है, हम अपनी कोताहियों और कमियों को इस तरह के आर्ग्यूमेंट से फुलफिल करते हैं। इमरान भाई, कुछ नहीं होगा तो हसब नस्ल पे डाल देंगे। हम हमेशा कहते हैं हमारी तनज़्ज़ुली की वजह यहूदी साजिश है। भाई, वो साजिश कर रहे थे तो आप भी अपना दिफा कर सकते थे। तो आई मीन द क्वेश्चन रिमेन्स कि अभी जैसे यहाँ पे बात हो रही थी कि तोहमत का सिलसिला अनफॉर्चुनेटली एक जनरेशन तक नहीं रहता। जिस खातून पे तोहमत लगाई जाती है, इसका खमियाजा उसके बच्चे भी भुगतते हैं। तब क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे डॉक्टर उस्मान ने अभी कहा ना कि अगर वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लेवल तक बंदा पहुंच चुका है तो उसके साथ गुजारा नहीं हो। मैं 100% मैं इनकी तायद करूंगा। मेरे पास कपल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, पिछले 25 साल से आ रहे हैं। मैं 50 रीजंस कोई क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि ये लोग अलग ना हो, और अल्लाह का शुक्र है 100 से ज़्यादा वो लोग अभी अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया था, सिवाय उन केसेस के जहाँ पे ये पैरानॉइड बंदा मुझे मिल जाए, उसकी ज़िंदगी जहन्नम है। जो हर सेकंड के ऊपर शक कर रहा है ना, हर सेकंड पे। मेरे पास भी एक केस आया हुआ है, उसके ऊपर ये होता है कि हर दूसरे दिन जो है वो लेके आता है कुरान शरीफ और कहता है कसम खाओ कि तुम पहले कमा रही थी। हर दूसरे दिन अपनी बीवी को उसको ये जस्टिफाई करना होता है कुरान उठा के। उसके साथ कैसे बंदा जिंदा जो है वो रह सकता है? और पूरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इसमें हम बात कर रहे हैं शक्की मिजाज के, तोहमत लगाने वाले के। हस्बैंड का या वाइफ का कान का कच्चा होना कितना इस मामले को और बढ़ाता है। यानी वही वाली बात कि आप 10 साल से अंदर बाहर से अपने शरीके हयात को जानते हैं, लेकिन किसी ने भी कोई इल्ज़ाम लगाया, आपके दिल में वो शक का बीज बो गया। आप पहले शक्की नहीं थे, लेकिन अब वो आपके दिल से बात नहीं निकल रही। शक क्या करें? अंदर डॉर्मेंट तो होता ही है, आपके अंदर सस्पिशियसनेस या डाउट्स होते हैं। और फिर कोई एविडेंस मिल जाए तो वो और फिर ऐसे लोगों के साथ अगर फीमेल रह रही है तो वो खाली शक नहीं कर रहे होते, वो अब्यूज भी करते हैं, जिसकी वजह से फिर उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और शायद क्रिएटेड प्लांटेड एविडेंस भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ना बाय नेचर शक्की होते हैं, वो हर चीज़ में फंस करते हैं, शक करते हैं।
फिर उनकी जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, पर्सनली मैं जानती हूँ कि हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा, मजाक में भी दोस्तों ने अगर उसका कोई उसे उन्हें पता है कि इसकी बीवी शक करती है, छेड़ दिया, इसकी बीवी सही क्लास इसकी लेगी, तो अगर उन्हें कभी उसकी क्लास करानी होती है, कोई भी किस्सा गढ़ के ना अगर उस महफिल में सुना दिया तो उसकी मिसेस का जो चेहरा है वो वहीं बदल जाएगा, वहीं रंग चेंज हो जाएगा और आंखों से इशारा होगा कि घर चलो। तो मतलब ये भी एक हकीकत है कि कुछ लोग बाई नेचर शक्की होते और उनको जरा सी वो हवा देने की कोशिश होती है कि वो चिंगारी भड़क जाती है। सोचे कि कोई हवा दे रहा है, कहीं है कि वाकई वो वसवसा आपके दिल में है। इमरान भाई, दो लोगों को जो आपके ही दोस्त हैं आपस में बात करते हुए कोई देखे और क्योंकि आप उस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं, आप कहें कि ये ज़रूर मेरी बुराई कर रहे होंगे, अब ये तोहमत ही तो है जो आप अगलों पे लगा रहे हैं। हमारे मुशाहिदे में 90% ये वो लोग हैं जिनके अपने माँ बाप के रिलेशनशिप आइडियल नहीं थे, जिनके अपने घर के अंदर ये वो देखते हुए आ रहे हैं कि माँ बाप आपस में किस तरह का बिहेव करते रहे हैं, या जिनके यहाँ इस तरह का जो सैसिनेशन मैं कहूँगा काबिल कबूल जो है वो समझा जाता था। 90% हमने यही देखा है कि वो उनके जो कंडीशनिंग हुई है वो उनकी उसी कंडीशनिंग की वजह से इस तरह ये बिहेव कर रहे हैं। मियाँ बीवी में बड़ा पर्टिकुलर डिफरेंट वे है वो ढूंढने का। मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो सिर्फ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पे चलता है। अगर इस तरह की खातून, ज़ाहिर हर किसी फ़ौरन तो अपने घर छोड़ के नहीं जा सकती है, उसकी जो कम्युनिकेशन होगी ना अपने शौहर के साथ वो बड़ी सवालनामे की सूरत में हो सकती है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, मैं आपका ट्रस्ट गेन रखना चाहती हूँ, मुझे बताइए मैं क्या क्या करूँ और क्या क्या ना करूँ, प्लीज़ मुझे बता दें। वो उसका एक स्टेट जवाब आएगा, तुम्हें पता होना चाहिए। कहना जी मुझे आप बताएं, मुझे बताएं कि तोहमत में अभी तक हमने सिर्फ किरदार कशी की बात की और यकीनन वो एक बहुत ही ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला है, लेकिन अगर किसी ऐसी नौइयत का इतना घटिया इल्ज़ाम या तोहमत लगाई गई है जिस पे आपको समझ भी नहीं आ रहा कि आप अपने आप को कैसे डिफेंड करें। मिसाल के तौर पे कुछ ख़वातीन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि अपने घर में चोरी कर रही है, लाइक मुझे क्या ज़रूरत है, या तुमने अपनी माँ से ज़रूर इस बात की सीख ली है, या तुम हमारे घर का जेवर अपनी माँ के पास छोड़ आई हो, कैसे डिफेंड करें? कुछ तोहमत को तो सीरियस भी लेना नहीं चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, लेट्स सपोज, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर कोई शख्स मेरे पास आता है, मुझे जानता है और मुझे ये कहेगा कि जी ये उस फलाने ने आपके बारे में ये बात कही है, और अगर मैंने एक ही सवाल उससे पूछूंगा, तुमने यकीन किया है, राइट, ओके यार मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तुम भी इतने ही घटिया हो। अगर कोई शख्स मेरे बारे में, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि ये मत बताओ कि अगले ने मेरे बारे में क्या कहा, व्हाई वाज ही सो कंफर्टेबल टेलिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, तुमने पहले क्या चार बातें कही थी कि तुमसे ये बात खुलकर बयान, तोहमत को सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं। और ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, किसी हस्बैंड के सामने अगर उसकी बीवी पे कोई इल्ज़ाम तराशी की जाए, तोहमत की जाए, तो उससे पहले उसका क्या रवैया था, या उस शख्स को उसने इतना लीवे क्यों दिया। अगर घरेलू बहुत करीबी रिश्तेदार है, माँ है, बहन है, तब भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ को और ख़ास तौर पर अपनी बीवी को, इज्जत को सबसे ज़्यादा अहम समझें और ये बातें डिस्कस ना करें। जब लोग आके वापस बताते हैं और अगले को डिफेंसिव पे डालते हैं, पहला सवाल तो यही है, व्हाई वर यू लिसनिंग टू इट, राइट। सो आई थिंक किसी भी शख्स को डिफेंसिव होने से पहले अपनी पोजीशन का एहसास होना चाहिए, मजबूती के साथ ऐसी तोहमतों को, ऐसे इल्ज़ामात का सामना करें जहां आपको लगता है कि वाकई ये आपकी नेचर से बहुत ज़्यादा नीचे हैं या आपका किरदार इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आपने इसको डिफेंड करना है, तो मे बी यू शुड नॉट इवन एंटरटेन इट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। होंगी कुछ घरों में ये भी होता है कि कुछ मर्द हजरात या ख़वातीन कभी कभार बच्चों के सामने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं कि बीवी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हस्बैंड उसे बच्चों के सामने कहेगा तुम्हारी माँ ने कभी मेरी बात नहीं सुनी, इसने हमेशा अपनी मर्जी की है, तो मैंने तो इसको इतने ऐश कराए, अब वो ऐश क्या कि वो ढंग का एक जोड़ा पहना देना या 3 वक्त की रोटी उसको दे देना, मैंने तो इसको इतने ऐश कराए कि ये डिज़र्व नहीं करती थी। वो समझते हैं कि वो बच्चों से अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं माँ की तजलील करके, मगर उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया की सबसे सियासी कौम जो है ना वो ये बच्चे ही होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो देखते हैं कि माँ बाप में मोहब्बत नहीं है तो फिर वो अपनी जिंदगी बनाते हैं, वैसे बाप या माँ को भी छोड़ जाते हैं कि बच्चे गैर सियासी हैं, ये सच्ची बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरम जी, उज़मा जी एंड इमरान भाई फॉर बीइंग हियर विद अस। तोहमत लगाना यकीनन बहुत एक बदतरीन फेल है और अगर आपको इसका सामना है तो यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू से आपने कुछ सीखा होगा अपने दिफा को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाअल्लाह ताला पीर के रोज़ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें एंड ज़रूर अपना फ़ीडबैक हमें भेजें। खुदा हाफ़िज़।